हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी एक बैटलफील्ड की किताब देखती हुई खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रेट बैटलफील्ड से यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाश को देख पाते हैं और फिर दो इंसान अभी एमसी ताप भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, लो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। अभी मॉन्स्टर रेस ने अभी हेवनली स्पिरिट पूल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और हमारे सामने जितने भी इंसान थे उन सभी को उन लोगों ने अभी मार डाला है। डेमन, स्पिरिट, मॉन्स्टर और घोस्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टीमर रेस के एक अलायंस को बना लिया है। हम लोग अभी उसी अलायंस के गैदरिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जरूर हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर और डेमन्स को यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अभी इन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों इंसानों की तरफ देखती हुई उन दोनों इंसानों से आप पूछने लगा किसने यहाँ पर इस अलायंस को तैयार किया है। जो सुनने के बाद वो दोनों इंसान अभी एमसी को पार कर यहाँ से भागते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर एक काम अभी यूई होंगलिंग ने किया है। गेट दाव सेक्ट अभी यहाँ पर लीड को ले रहा है। बहुत सारे मेजर फैक्शन पहले से ही इसके सक्सेशन में रेस्पॉन्ड कर चुका है। पुलिस यहाँ पर सेफ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो लोग हम सभी को लीड भी कर सकते हैं डेमन और मॉन्स्टर के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग जरूर एक के बाद एक उनसे नहीं हारने वाले हैं। हेलो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए आपको शायद इस वॉइस ओवर के अंदर उस बारिश की आवाज़ आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। उसी वो उन दोनों इंसानों की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक फेस बनाकर आप ही उन दोनों इंसानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन दोनों इंसानों से कहने लगा, तुम दोनों अभी यहाँ पर खुद का ख्याल रख सकती हो। मैं अभी हेवनली स्पिरिट पूल को देखने के लिए जा रहा हूँ। सिवा एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक काम इस बार वही होंगलिंग ने किया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें किस लिए चेंज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो दाइश उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर से मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक इंसान एमसी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को हमें कुछ देर के बाद में यहाँ पर हेवनली स्पिरिट पूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को नहाते हुए देख पाते हैं। और उस हेवनली स्पिरिट पूल के सामने अभी हम लोग बहुत सारे इंसानों के लाश को भी गिरी हुई देख पाते हैं, जिन्हें अभी दो मॉन्स्टर साफ कर रहे थे। और फिर एमसी को उस तरह आते हुए देखने के बाद एक मॉन्स्टर इसका आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पर अकेले आने का साहस भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोड दिख रहा था। अगली बार वो मॉन्स्टर इसका आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, इग्नोरेंट इंसान कोई कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हम सभी को यहाँ पर मार भी सकते हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर से बाहर निकलकर एमसी तब आगे बढ़ते ही थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे दो मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हम लोग आप बाद में यहाँ पर क्या ही देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी मॉन्स्टर से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर मार्सी के लिए बैक करने वाला है, वो जरूर ऐसा ही करने वाला है यहाँ पर।
उसी वो दूसरा वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोर और क्वैक कर चिल्लाने रहा था। उसी वो उन दोनों मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर रोने वाला है और हमसे बैक करने वाला है उसे जल्दी मौत देने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्से में काट डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही शौक होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्सों में काटने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है विलेंस ज़्यादा बात करने की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर आप एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन दोनों मॉन्स्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसे अभी मार डालो। उसी पर दूसरा वाला मॉन्स्टर भी कहने लगा हम लोग जरूर हमारे लेपर्ड ब्रदर की रिवेंज लेने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद वहाँ पर से गुजर जाता है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज़ को एमसी यहाँ पर नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर एमसी पर अपनी विंग की मदद से अटैक कर रहा था, जिस चीज़ को अभी एमसी यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उन सभी अटैक की तरफ देखते हुए एक कोल्ड पेस बनाकर कहने लगा तुम अभी एनवायरमेंट को प्लॉटिंग कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉट स्लेस की मदद से उस बात की सारी अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बात के मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक कोल्ड पीस बनाकर अपने साइड में देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा और तुम सभी के लिए। उसी पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं 2 मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों मॉन्स्टर का अभी फाट कर यहाँ पर शोषोध जरूर हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मॉन्स्टर अभी एमसी के सामने अपनी छड़ को झुकाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा अच्छे सर हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पर आपको एक कागज और एक हॉर्सेस की तरह साफ करने के लिए भी तैयार हैं। उसी पर दूसरा मॉन्स्टर भी कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग सच में यहाँ पर कागज और हॉर्सेस ही हैं। जो सुने की अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों मॉन्स्टर से कहने लगा ये मेरा आखिरी शॉट स्लेस होने वाला है, चाहे तुम लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती हो या फिर नहीं, ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी फेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उस हेवनली पूल के अंदर नहाते हुए खुद से कहने लगा आखिरकार ये प्लेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। उसी वो एमसी के सामने अभी हम लोग उन दोनों मॉन्स्टर की लाश को भी देख पाते हैं। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक गुफा के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक मॉन्स्टर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर उससे कहने लगा हेवनली सेंटिपीड की डिजास्टर आप हमें यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, एक ताकतवर इंसान आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग अभी उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो मॉन्स्टर फिर से हेवनली सेंटिपीड किंग की तरफ देखते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा उसने अकेले ही लगभग हमारे सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को मार डाला है जो अभी हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर थी। प्लीज हेवनली स्पिरिट किंग यहाँ पर कुछ एक्शन लीजिए और हमारे सारे मॉन्स्टर इसके बादर को एवेंज कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्टेज पेस बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से कहने लगा
क्या वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड की किंग बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप हेवनली सेंटीपीड किंग की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर हेवनली सेंटीपीड किंग की तरफ देखते हुए हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हाँ वो इंसान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं। वो इंसान अकेले अपनी सिर्फ एक ही शॉट स्लेश की मदद से हमारी दर्जन से भी ज़्यादा मॉन्स्टर इसके इंसान को मार सकता है। वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आप उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग यहाँ पर अपनी आंखों की मदद से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हेवनली सेंटीपीड किंग ने अभी अपनी पावर की मदद से बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। वो हम लोग देख पाते इस चीज़ की वजह से वो मॉन्स्टर अभी दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हेवनली सेंटीपीड किंग तुम आप अगली पर हेवनली सेंटीपीड किंग आप उस मॉन्स्टर को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन तुम सभी को अभी हमारे गोल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड किंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हेवनली सेंटीपीड किंग एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई कहने लगा, हैंग उसी को पहले यहाँ पर हैंड डाउन करो, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसी वक्त और एक मॉन्स्टर आकर अभी हेवनली सेंटीपीड किंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाकर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आपको अभी यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। फेंग उसी अभी कहाँ पर है इसके बारे में हमें आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सभी मॉन्स्टर इसके आदमियों से कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर और अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे अभी फॉलो करो फेंग उसी को एक्सिक्यूट करने के लिए। जो सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का, हाँ हाँ हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटीपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मैं जरूर इस बार फोनिक्स क्लैन को इस दुनिया के अंदर से पूरी तरह से गायब करने वाला हूँ। उसी वक्त हमें इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये अभी एंशिएंट हेवन चूजन बैटलफील्ड के फर्स्ट लेवल के अंदर हो रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर आप मिस वी होनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वी होनिंग एक बहुत बड़ी माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर जमीन की तरह बहुत सारे इंसान को गैदर होते हुए देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर काफ़ी इंसान आप गैदर हो चुका है। और फिर मिस वी होनिंग एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, लुए इस बार जो तुमने अपने पिछले जिंदगी अंदर किया था वो काम मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होनिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप मिस वी होनिंग वहाँ से जाते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, आपको ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आप यहाँ पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं जरूर यहाँ से अपनी लीव को लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब मिस वी होनिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस वी होनिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त और एक इंसान अभी मिस वी होनिंग की तरफ देखते हुए मिस वी होनिंग से पूछने लगा, क्या फेरी हुई आप यहाँ पर से कहाँ जा रहे हैं? जो सुनने के बाद फेरी हुई आप अपनी एक आँख को मिचकाते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए उस इंसान से कहने लगा, असली प्यार को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसी वो वहाँ से जाती हुई मिस वी होनिंग फिर से हर एक इंसान से कहने लगा, अगर फेट ने चाहा तो फिर हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई अभी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था और फिर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, यानो हम सभी यहाँ पर मॉन्स्टर रेस के आदमी हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की एडमिटी और गाजेस भी नहीं हैं, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो?
दोस्तों शायद यही इंसान यहाँ पर फेंग उसी है, मिस वे होंगलिंग की लाभार। अगली पर फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग आसमान में उड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा से कमजोर ताकतवर की प्रेरित होता है। हमारी दुनिया के अंदर हमेशा सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता रहता है। अगर मुझे यहाँ पर हर एक पीसेस ऑफ टेस्ट को मारने के लिए एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर क्या मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के अंदर ही बर्बाद नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते सारे मोस्ता ने अभी यहाँ पर फेंग उसी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हेवनली सेंटिपिड किंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, एक किस तरह स्किल है यहाँ पर, तुम सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर के साथ बुली करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हारे पास सच में थोड़ा सा भी गात है तो फिर मेरे खिलाफ अभी यहाँ पर 1 to 1 फाइट करो। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर अपने बहुत सारे पाव को अनलिस्ट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, क्या 1 to 1 तो भी क्या मुझे यहाँ पर अपने हजारों पाँव को भी काट देना चाहिए जिससे तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी अनफेयर महसूस ना हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग कुछ ज़्यादा बेसी फेंग उसी की मजाक हो रहा था। फेंग उसी का सीन जहाँ पर फेंग उसी अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डेमिट जब मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं जरूर यहाँ पर इस पूरी हेदिया से रेस को ही खत्म करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी के पीछे से अभी मिस वे होंगलिंग भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला कहने लगा, कोई मुझे मदद करो। और उसी वो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे बहुत सारे केचड़ पड़ा हुआ था और फिर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की नाटक करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगा, मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर मुझे बचा लो अभी। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग यहाँ पर असल में बहुत ही अच्छी तरह से नाटक कर पा रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर मिस वे होंगलिंग की खूबसूरती को देखने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये औरत सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी फेंग उसी को पार करने लगा भागकर, जिस चीज़ को फेंग उसी अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फेंग उसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार तुमसे फिर से मिल रहा हूँ फेंग उसी, तुम यहाँ पर मेरे दिल के अंदर ही थे तुम्हारे मौत के इतने सारे साल के बाद भी। क्या तो मालूम है इसके बारे में? सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग अभी फेंग उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे भागते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर से भाग रहा हूँ। उसी वो फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अभी फेंग उसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग के पीछे जितने भी डायमंड क्लैन के मेंबर आ रहे थे उनके तरफ देखते हुए हेवनली सेंटिपिड की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, बादास और डायमंड क्लैन, मैं डायमंड क्लैन यहाँ पर आप सभी के साथ किसी भी तरह की एनिमीज नहीं बनाना चाहता है। तो भी कैसा होगा अगर हम लोग एक साथ मिलकर इन दोनों थीव्स को यहाँ पर मार डालें। जो सुनने के बाद वो सारे डायमंड क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। और फिर मिस वे होंगलिंग के साथ भागते हुए फेंग उसी आप मिस वे होंगलिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या किया है, किस लिए इतने सारे डायमंड्स अभी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर फेंग उसी की तरफ देखने लगा
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस वी होंगलिंग फेंग उसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर हमारे पिछले ज़िंदगी की मीटिंग के इवेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करता तो फिर ये सारे डेमोन्स अभी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और भी फेंग से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस वी होंगलिंग से कहने लगा, मुझे संदेह हो रहा है ये सारे अगले मॉन्स्टर मेरे हैंडसम फेस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इसलिए वो लोग अभी मुझे यहाँ पर हंट डाउन कर रहा है। अगली वो फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी की तरफ देखते हुए मिस वी होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके ये नार्सिसिस्टिक यहाँ पर असल में लुई के बहुत ज़्यादा ही सिमिलर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होंगलिंग पहले से भी ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कुछ रियलाइज करने के बाद मिस वी होंगलिंग अपने स्वर को बहुत ज़्यादा नाड़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वहाँ से इंतजार करो किस लिए मैं अभी इस वक्त के अंदर लुई के बारे में सोच रहा हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वी होंगलिंग अभी एमसी के बारे में सोचने की वजह से थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। दोस्तों मिस वी होंगलिंग को असल में मालूम ही नहीं है उसे असल में किससे यहाँ पर प्यार है, एमसी से या फिर फेंग उसी से। असल में दोस्तों मिस वी होंगलिंग अभी फेंग उसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी महसूस करता है और उसे लगता है एमसी ने फेंग उसी को सिर्फ मिस वी होंगलिंग के लिए मारा था, इसलिए मिस वी होंगलिंग को लग रहा है वो अभी फेंग उसी से प्यार करता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं। एमसी अभी इस हेवन स्पीच पूल के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवनली स्पीड पूल के अंदर जो कल्टीवेशन इफेक्ट है वो या तो भी मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ 3 दिनों तक कल्टीवेट करने की वजह से यहाँ पर पहले से ही नॉनसेंस सोल रिलम के 6 लेवल तक पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। वो ट्रांसलेटर आप हमसे कहने लगा, यहाँ पर असल में इन्फेंट सेतारिन रिलम को चेंज कर नॉनसेंस सोल रिलम में बदल दिया गया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक इंसान एमसी के पीछे से एमसी तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, আমি दबा बेनिफैक्टर ये प्लेस असल में हमारे सेक्ट के साथ अपने डेस्टिनी को शेयर करता है। क्या आप यहाँ पर माइंड करने वाले हैं अगर आप किसी और प्लेस को ढूंढ ले कल्टीवेट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर विजडम सेक्ट से आए हैं। इसी वो एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैंने किसी भी तरह से तुम्हारे सेक्ट को उपभोग नहीं किया है और तुम लोग ऐसे भी मेरी कोई भी मैच नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी को एडवाइस दे रहा हूँ मुझे यहाँ पर उपभोग करने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो आदमी जो यहाँ पर एक मॉन्क जैसा दिख रहा है वो एमसी से कहने लगा, बेनिफैक्टर किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवोकिंग करना कह सकते हैं। वो एमसी तब देखते हुए वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, ये प्रीचर बोल यहाँ पर बुद्धा के लाइट को एमिट कर रहा है और ये यहाँ पर सारीरा से बना हुआ है, प्लीज और एक स्पॉट में आप चले जाइए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखते हुए उस मॉन्क से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हारा विजडम सेक्ट सच में मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में भगाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्क अभी यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था। उसी वक्त में से एक मॉन्क अपनी पाँच को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए
एमसी से कहने लगेगा अगर बेनिफिक्टर यहाँ पर हमारे वजह को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर इस सारे पूर्व अंक को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर मालूम है। तो आज में दोस्तों ये सारे मॉन्क काफी एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर समझ रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी उंगली की मदद से अपनी सोच को अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगेगा होली के अगर मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ भी दूँ उनका साहस भी कैसे हुआ मेरे लाइन को चुराने का। कौन इस चीज़ को और ज़्यादा सह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपने शॉट के मदद से इन सभी मॉन्क को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा हेलो सच में बहुत ज़्यादा नौजी थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी और मिस वुई होंगलिंग अभी अपने सामने भाग रहा था और उसी वक्त मिस वुई होंगलिंग से फेंग वुशी पूछने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सेफ प्लेस के बारे में मालूम है। वो सुनने के बाद मिस वुई होंगलिंग आप एक स्टेज पेज बनाकर फेंग वुशी की तरफ देखती हुई फेंग वुशी से कहने लगेगा तुम्हें अभी जाकर मेरे सीनियर बदा को ढूंढना पड़ेगा। उसके सामने ये सारे क्राउड यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिर्फ कुछ लूजर के बांझ के अलावा। जो सुनने के बाद फेंग वुशी अभी मिस वुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वुई होंगलिंग से पूछने लगा क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर इतना ताकतवर है। अगली पर आप यहाँ पर फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद मिस वुई होंगलिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए जोर उस तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाकर आप फेंग वुशी से कहने लगेगा हाँ जरूर मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर मेरे प्यार के अंदर पूरी तरह से इनविंसिबल हैं, मुझे अभी फॉलो करो। उसी वक्त मिस वुई होंगलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुशी थोड़ा सा शौक होकर मिस वुई होंगलिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं अब मिस वुई होंगलिंग के पीछे फेंग वुशी भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर मिस वुई होंगलिंग से कहने लगा क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर से कह सकते हो मैं यहाँ पर एक अच्छा दामन हूँ। इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे दामन क्लैन के मेंबर अभी फेंग वुशी और मिस वुई होंगलिंग के पीछे भाग को आ रहा था। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वुई होंगलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर फेंग वुशी आप मिस वुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वुई होंगलिंग से कहने लगा मैंने पहले कोई भी किसी इंसान को नहीं खाया है, उन्हें प्लीज इस बात को थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से कह देना। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग वुशी अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब फेंग वुशी की तरफ देखते हुए मिस वुई होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग वुशी से कहने लगा मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि मदद से हम लोग अभी इन्हें हमारे पीछे आने से रोक सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वुई होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब मिस वुई होंगलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुशी मिस वुई होंगलिंग के पीछे भाग को आते हुए एक स्टेज पेज बनाकर मिस वुई होंगलिंग से कहने लगा हाँ जरूर मेरे पास एक ऐसा रास्ता जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरी उस अटैक को करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाने वाली हो। सच में दोस्तों फेंग वुशी यहाँ पर मिस वुई होंगलिंग पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है और इस तरह के एक आदमी से अभी मिस वुई होंगलिंग सच में सोच रहा है वो प्यार करता है। अब अगली पर मिस वुई होंगलिंग फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग वुशी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से मेरे साथ नहीं जाने वाला हूँ अभी किस लिए मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे पीछे आया हूँ। वो मिस वुई होंगलिंग अभी फेंग वुशी से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वुई होंगलिंग अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वोसी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वोसी आप अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगेगा आप जाओ। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग वोसी के फायर पावर की वजह से यहाँ पर एक गोल्डन फोनिक्स बोने के बाद उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद कुछ डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर एक डायमंड क्लैन के मेंबर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैं किस लिए तुमने पहले नहीं कहा था ये बादशाह यहाँ पर फोनिक्स क्लैन का मेंबर है। उसी पर और एक डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जल्दी करो यहाँ से भागो अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स के फायर ने यहाँ पर एक फायर वॉल को बना दिया था जिसकी वजह से सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी उस फायर वॉल को पार कर मिस हुई हॉलिंग और फिंग्स उसी के पीछे नहीं आ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकने के बाद गिरने लगा था जिस चीज़ को देखने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी को संभालते हुए फेंग उसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा फेंग उसी क्या तुम ठीक हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी दौड़ के मारे बात भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मुझे अभी फेंग उसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अभी मिस हुई हॉलिंग के बड़े बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था। दोस्तों क्या आप लोग को भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर गुस्सा आ रहा है अगर आ रहे हैं तो फिर आप लोग इस बात को कमेंट पे ज़रूर मुझे बताना। और फिर मिस हुई हॉलिंग को अपने नाम को इस तरह से लेते हुए देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखते हुए मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा तुम्हें मेरे नाम के बारे में मालूम है लेकिन किस तरह से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। तो दोस्तों फेंग उसी अभी भी मिस हुई हॉलिंग की बहुत बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था जिस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप फेंग उसी की इस सवाल को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए फेंग उसी से कहने लगा मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना है। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर झूठ कहने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली को आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग के कंधे पर हाथ रखने के बाद मिस हुई हॉलिंग के साथ आगे बढ़ती हुई मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा कौन किसने तुम्हें मेरे बारे में बताया है और किस तरह से मैंने पहले कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तो सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए फेंग उसी से कहने लगा अभी सवाल जवाब करने का कोई भी वक्त नहीं है अभी जाकर हमें पहले मेरे सीनियर ब्रदर को ढूंढना होगा। अगली को हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी और मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर हाथ को आगे बढ़ने लगा। उसी पर फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग से आप पूछने लगा तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहाँ पर है अभी किस लिए अभी भी वो यहाँ पर नहीं आया है। वो सुनने के बाद आप मिस हुई हॉलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई हॉलिंग और फेंग उसी दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को आप फेंग उसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हुई हॉलिंग से कहने लगा इसके बारे में भूल जा मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा हूँ किसने तुम्हें यहाँ पर इतना खूबसूरत होने के लिए कहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इस तरह की फिलतारी को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग बहुत ज़्यादा ही शर्माते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अभी फेंग उसी की तरफ देख रहा था। और फिर मिस हुई हॉलिंग अपने सामने एक कैनियन की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैनियन है अभी हमारे सामने ये बिल्कुल एक परफेक्ट चोक पॉइंट होने वाला है हम लोग उसके अंदर जाकर अभी के लिए कवर ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं फेंग उसी उस कैनियन के अंदर छुप कर बैठा हुआ था और मिस हुई हॉलिंग बाहर की तरफ गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी से कहने लगा मैं जरूर अभी एंट्रेंस को गार्ड करने वाला हूँ। अगली पर मिस हुई हॉलिंग आप
एक स्टेज फेस बनाकर फेंग उसी से कहने लगा, जब तुम अपने पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लोगे तो अब तुम मेरे लिए यहाँ पर कवर करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेंग उसे अभी एक पील खाती हुई एक स्टेज फेस बनाकर मिस हुई होने की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है फेंग उसी जरूर आगे जाकर मिस हुई होने को यहाँ पर धोखा देने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटिपिड किंग अभी अपने डेमो आर्मी के साथ वहाँ पर आते हुए अपने सामने मिस हुई होने को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर छुपे हुए हो, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो आप। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस वे होलिंग अपने पांच के साथ हेवनली सेंटिपिड किंग पर अटैक कर दिया था और हेवनली सेंटिपिड किंग मिस वे होलिंग की इतनी ताकतवर पांच को आगे तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग अभी हेवनली सेंटिपिड किंग के मुंह पर एक जोरदार पांच मारते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होलिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद फेंग उसे अपने हाथ से पील के बोतल को भी नीचे गिरा देता है और फिर बहुत ज़्यादा शौक होकर फेंग उसे अभी मिस वे होलिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वो यहाँ पर इतना ताकतवर है, तो भी किस लिए वो इतने वक्त से यहाँ पर भाग रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी मिस वे होलिंग से बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था और दोस्तों मुझे लग रहा है आगे जाकर फेंग उसी जरूर मिस वे होलिंग को इसी वजह से यहाँ पर धोखा देने वाला है। आपने सारे डेमो रेस के मेंबर के साथ मिलकर मिस वे होलिंग पर एक एम्बुश अटैक जरूर करने वाला है और दोस्तों ये सिर्फ मेरा अभी के लिए एक स्पेकुलेशन है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी अपने सामने तक आगे बढ़ते हुए उनमें से एक जो इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा, उस आदमी और उस औरत को अभी यहाँ पर ही मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वी होली यहाँ पर बहुत ही आसानी से उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबरों को पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होली देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने सारे डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, इस पर बार बार अटैक करते रहो, इसे ऊपरी मौत तक यहाँ पर हमें थकाना ही पड़ेगा, हमारे पास अभी बहुत सारे मेंबर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस होने आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ही आसानी से इन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर को मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस होनी के सामने इस सारे डायमंड क्लैन के मेंबर यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। आप मिस होनी की इस तरह के पावर को देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ही ताकतवर है, तो भी किस लिए शुरुआत से इन सभी डायमंड और मॉन्स्टर को नहीं मार रहा था, ये चीज मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज जरूर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी खुद को हील कर रहा था। अगली को मिस होलिंग आप फेंग उसी तरफ देखते हुए अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, फेंग उसी मुझे आज भी याद है मेरी पिछली जिंदगी के अंदर जो मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर होल्ड अप नहीं कर पा रहा था, तो वो तुम थे जो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आगे आए थे। यानी दोस्तों मिस होने को लग रहा है वो फेंग उसी से सच में प्यार करता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फेंग उसी ने पिछली जिंदगी के अंदर मिस होने की जान को बचाया था और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक डायमंड क्लैन के मेंबर अपने कॉलों के साथ मिस होलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए मिस होलिंग एक स्टेज फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरी इस जिंदगी के अंदर क्या वो चीज फिर से यहाँ पर रिपीट होने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस होलिंग यहाँ पर जानबूझकर उस डायमंड के खुद के ऊपर अटैक करते देता है और मिस होलिंग थोड़ा सा दर्द के मारे जोर से चिल्लाने भी लगा था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होनी देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी मिस हुई होनी के करीब आकर मिस हुई होनी को भागोती हुई थोड़ा-सा मुस्कुराती हुई मिस हुई होनी की तरफ देखती हुई मिस हुई होनी से कहने लगा, अब ये मेरा बारी है, तुम जाकर अपनी पावर को यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। तो सच में दोस्तों फेंग उसी को अभी अपने इतना ज़्यादा करीब देखने के बाद मिस हुई होनी पहले थोड़ा-सा शॉक ज़रूर हो चुका था। अगली बार मिस हुई होनी का आप फेंग उसी की तरफ देखती हुई थोड़ा-सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, स्ट्रेंज किस लिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है। मेरा हाथ अभी यहाँ पर किस लिए रेस्ट नहीं दे रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होनी खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी अपने पावर को रिलीज कर फेंग उसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को अभी फेंग उसी एक स्टेज पे बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी देखने में बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी बहुत ज्यादा आसानी से उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबरों के अटैक को अपने हाथों से रोकने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं साइड से एक डायमंड क्लैन की मेंबर अपने पांच के साथ फेंग उसी पर अटैक करने लगा। और फिर उस पांच को अभी फेंग उसी अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं उन दोनों डायमंड की अटैक की वजह से फेंग उसी अभी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगा और दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। यानी दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर मिस हुई होने से बहुत ज्यादा ही कमजोर है। और फिर फेंग उसी की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद मिस हुई होनी थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से पूछने लगा, तुम अभी कैसे हो? जो सुनने के बाद फेंग उसी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई मिस हुई होने से कहने लगा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं अभी इन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जरूर रुक सकता हूँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होली ने अचानक से फेंग उसी पर अपनी हाथ से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से फेंग उसी दर्द के मारे थोड़ा सा जोर से चिल्लाने भी लगा था। और दोस्तों ऐसा लग रहा था फेंग उसी यहाँ पर अपनी सेंसेस को आप पूरी तरह से खो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होली देखने में बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस हुई होली थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर फेंग उसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैं कोई भी इस चीज को फिर से महसूस नहीं कर सकता हूँ? तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से घूमता रहूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होली अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। अगली बार मिस हॉलिंग की इस काम को देखने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग मिस हॉलिंग की तरफ देखती हुई मिस हॉलिंग से कहने लगा, फैंग उसी को अभी हमें हैंड ओवर कर दो और हमारे मॉन्स्टर रेस तुम्हारे गाज के अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस होली यहाँ पर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज करती हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से फियरलेस हो चुकी हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी हेवनली सेंटिपिड किंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस होली के अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस होली थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली को हम लोग मिस होली के पीछे देख पाते हैं मिस होली के सिर्फ एक ही पाम अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इंसान मर चुका था। और मिस होली अभी बहुत ज्यादा गोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस होली की इस तरह के खतरनाक पावर को देखने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करती हुई मिस होलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर मिस होलिंग से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ अपने अंत तो फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था।
लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस हेवनली सेंटिमेंट किंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस होली ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी पांच के साथ हेवनली सेंटिमेंट किंग के मुंह पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हेवनली सेंटिमेंट किंग यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खसने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होली बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस होली आप उस हेवनली सेंटिमेंट किंग की तरफ देखती हुई उस हेवनली सेंटिमेंट किंग से कहने लगा, ये पांच यहाँ पर मैं फेंक उसी के लिए तुम्हें मार रहा हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होली बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप मिस होनी की इतनी ज़्यादा खतरनाक पांच को खाने के बाद हेवनली सेंटिमेंट किंग यहाँ पर दौड़ के मारे कांपती हुई मिस होनी की तरफ देखती हुई मिस होनी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इतना ताकतवर हो तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर डेमो रेस के एक ग्रुप की तरह इस तरह से चेंज हो रही थी। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिमेंट किंग का हाथ को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर मिस होनी की तरफ देखती हुई हेवनली सेंटिमेंट किंग बहुत ज़्यादा घबरा कर मिस होनी से कहने लगा, तुम सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर खेल रहे हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होनी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हेवनली सेंटिमेंट किंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और दोस्तों मुझे लग रहा है हेवनली सेंटिमेंट किंग अभी यहाँ पर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली हमें अब कुछ देर के बाद में एमसी के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक मॉन्क अपने सामने बहुत सारे मॉन्क को मरते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जूनियर बादर दू। और उस मॉन्क के पीछे बाकी से मॉन्क भी यहाँ भी इतने सारे मॉन्क को यहाँ पर मरते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप एमसी की तरफ देखती हुई वो मॉन्क जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, क्या तुमने सच में उन सभी को मार डाला है? उसी वो उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखती हुई उस मॉन्क से कहने लगा, मेरे पीसफुल कल्टीवेशन के अंदर डिस्टर्ब करने का मतलब है तुम लोग सच में यहाँ पर मौत के लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मॉन्क बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर एक किलिंग स्प्री पे जा रहे हो सिर्फ तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, तो भी किस तरह से तुम यहाँ पर एक डेमन से अलग हो सकते हो। आज हम लोग जरूर यहाँ पर हर एक मॉन्स्टर को साबदू करने वाले हैं और हर एक डेमन को पूरी तरह से इरेज करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर बहुत बड़ा हिपोक्रेट हैं। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो सारे मॉन्क अपने अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, एक तीन आरात डेमन साबदू फॉर्मेशन। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी लेक के अंदर बैठ कर सिर्फ इस चीज को देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलीश कर उन सभी मॉन्क की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो मॉन्क बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। उसी को अचानक से हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होती हुई देख पाते हैं और फिर हम लोग सारे मॉन्क को अभी जमी की तरफ नीचे गिरते हुए देख पाते हैं और उनके बीच में अभी एमसी बिल्कुल सही सलामत हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद वो मॉन्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रहता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी वो मॉन्क अभी यहाँ पर दौड़ के मारे काँप ही रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्क आप एमसी के दौड़ के मारे वहाँ पर से भाग रहा था, जिस चीज़ को एमसी यहाँ भी आसमान में उड़ती हुई देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और भी एमसी आप वहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरात हुई इस चीज़ को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ फिर से अपने कल्टीवेशन को होती हुई खुद से कहने लगा, ये सोच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो खुद आप यहाँ पर से भाग चुका है। उसी को एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा,
और मुझे मालूम भी नहीं चला था कब मैं यहाँ पर शेटरिंग इन्फिनिट की 7th लेयर के अंदर पहुंच चुका हूँ। यानी दोस्तों एमसी अब यहाँ पर नॉनसेंस सोल इलम की 7th लेयर में पहुंच चुका है। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में मिस होलिंग के साइड का सीन दिख रहा था, जहाँ पर मिस होलिंग अभी आग में कुछ सेक रहा था। और फिर मिस होलिंग आप फेंग उसी ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर आपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार इसके साथ अभी यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ, लेकिन किस लिए ये चीज मेरे लिए इतना औकात हो रहा है। तो आज में दोस्तों मिस होने अभी अपनी खुद की फीलिंग के बारे में पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो चुका है। अगली पो फेंग उसी आप अपनी आंखों खोलती हुई मिस हुई होने से पूछने लगा, क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। उसी वो मिस हुई होने आप फेंग उसी की ताप देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, नहीं तुम नहीं मरे हो, तुम अभी यहाँ पर सही सलामत जिंदा हो। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होने बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर फेंग उसे अपने सर को पकड़कर थोड़ा सा परेशान होकर मिस होने से पूछने लगा, फिर हम लोग किस तरह से वापस से अभी भाग पाए हैं, उन सभी डेमन और मॉन्स्टर के बारे में क्या। जो सुनने के बाद मिस होने आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग उसी की ताप देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर आया था और उन्होंने बहुत ही आसानी से उन सभी डेमन और मॉन्स्टर को मार डाला है और फिर हम लोग वापस से भागकर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद आप फेंग उसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस होने से पूछने लगा, क्या तुम्हारी सीनियर ब्रदर अब यहाँ से जा चुका है, वो भी हम दोनों को एक साथ अकेले छोड़कर। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इसी बात को सुनने के बाद मिस होने बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। अगली पर मिस होने आप वहां से उठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर मिस होनी आप वहां से जाती हुई फेंग उसी से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर जाग चुके हो तो फिर मुझे भी शायद आप यहाँ से जाना चाहिए, गुड बाय। उसी वो मिस होलिंग की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर मिस होलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।